लाख मीठे होंगे तेरे शहर के चश्मे, मगर फिर भी हम इसको विहाड़ी नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। आप देख रहे हैं वी उर्दू टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्पेशली विहाड़ी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। विहाड़ी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो विहाड़ी जो है वो जनूबी पंजाब के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर जो है वो बन चुका है। मतलब कह लें कि इस वक्त जो है वो विहाड़ी खूबसूरती के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जनूबी पंजाब में जो है वो पहले नंबर पर है। तो यकीनन इसका सेहरा जो है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर वकास रशीद साहब जो है वो उनको जाता है। और इसी हवाले से आज हम गपशप करने के लिए इन्वाइट किया है हमने वसीम साहब को, जो कि सीनियर एंकर भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इब्रार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि विहाड़ी में जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने कैप्टन रिटायर वकास रशीद साहब जो हैं उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर शुक्रिया इब्रार कि आपने यहाँ मुझे बुलवाया है इस अहम जो टॉपिक पे बात करने के लिए। तो अभी आपने जिक्र किया कि विहाड़ी जनूबी पंजाब के खूबसूरत तरीन जो शहर उनमें से एक बन चुका है, लेकिन उसके साथ ही आपने ये बात भी कर दी कि सबसे नंबर 1 पर है। तो मैं अहलियान विहाड़ी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि विहाड़ी जो है वो पूरे पंजाब में जो कह लें कि छोटे शहर हैं और जनूबी पंजाब में जो सबसे खूबसूरत शहर है। आपको शायद याद होगा कि लास्ट हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि डेवलपिंग पाकिस्तान एक वेबसाइट है जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के हवाले से जो है ना वो सर्वे करती है। तो उसमें सिर्फ विहाड़ी का नाम आया था कि विहाड़ी जो है वो बड़ा खूबसूरत शहर बन रहा है। तो यकीनन इसका सेहरा जो है वो डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और उनकी टीम जो है, जिनमें ख़ासकर जो मैं उनमें नाम लेना चाहूँगा वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जो हैं उनमें उनके साथ जो होते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो मुज़फ़्फ़र खान साहब, वो उनका अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी। उनकी दिन रात की मेहनत है, उन्होंने मिलकर इसको कोशिश किया है। इवन के कोरोना के दिनों में आपको पता है कि किस तरह से कोरोना ने मसाइल पैदा किए, किस तरह से कोरोना को मैनेज करना था, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने और उनकी टीम ने मिलकर विहाड़ी को उस पर इतना वर्क किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन शहर नज़र आता है। हम दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे ज़िला में जाते हैं, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात होती है, क्योंकि मैं भी बेसिकली विहाड़ी से हूँ, कि जब उनको बताते हैं कि हम विहाड़ी से हैं तो वो कहते हैं कि यार आपके शहर बहुत खूबसूरत शहर है आपका, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है आपके शहर में, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है आपके शहर में, किसी और शहर में पता नहीं डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो कब सोते हैं और किस तरह से जो दूसरे मामलात को टाइम देते हैं। इतना खूबसूरत जो उन्होंने विहाड़ी को दिन रात मेहनत करके कर दिया है। तो मैं विहाड़ी शहर की तरफ से, विहाड़ी शहर के लोगों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने विहाड़ी को पाकिस्तान जो जनूबी पंजाब और पंजाब के खूबसूरत तरीन शहरों में नंबर 1 पोजीशन पर ला खड़ा किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर वकास रशीद साहब जो है वो मेहनत कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, इसी तरह उनके साथ जो है वो टपाल दानेदार का बहुत ज़्यादा जो है वो ताउन है इनके साथ। तो टपाल दानेदार के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे विहाड़ी सिटी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने की है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि पाकिस्तान के और भी दूसरे बड़े सिटीज़ हैं, उन्होंने सिर्फ विहाड़ी को ही क्यों मुंतखब किया? देखिए इमरार, ये बात ठीक है आपकी कि इसमें टपाल दानेदार जो पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रांड है, बहुत उन्हें विहाड़ी में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। तो यकीनन आपको पता है कि ब्रांड जो भी होता है वो कभी भी कहीं डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो देखते हैं कि कहाँ से हमें जो इसका जो आउटपुट मिल सकती है, लेकिन ब्रांड को लाने के लिए वहाँ पर जो है, अब एक छोटे छोटे शहरों में बड़ा ब्रांड नहीं आता, कभी भी नहीं आता, बड़े बड़े शहरों में होता है। आपने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चौक्स बने होते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई होती है, जो खूबसूरती है, हम जैसे छोटे शहरों के लोग वहाँ पर जाके उनको देखते रहते हैं कि ये कैसे हो गया। इसमें भी यकीनन डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब की एफर्ट है, उनकी मेहनत है कि इतने बड़े ब्रांड को ना सिर्फ वो विहाड़ी में लेके आए हैं, बल्कि उन्होंने इतने बड़े ब्रांड को विहाड़ी जैसे एक छोटे शहर में उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने राज़ी किया है। और अब इन्वेस्टमेंट हुई है तो आपके सामने है माशाल्लाह। आप देख लें, खानेवाल चौक है, वी चौक है, स्पेशली मैं जिक्र करूँगा लारी अड्डा में जो वेटिंग शेड है डिप्टी कमिश्नर साहब का, उस पर बहुत ज़्यादा जो कंसर्न था उसका कि वो
वो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लारी अड्डा में जो है मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। धूप होती थी, गर्मी होती थी, कोई वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि बेशक बाकी सारे काम छोड़ दें, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की सहूलत के लिए वेटिंग शेड यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। तो टपाल ने उसमें ना सिर्फ वेटिंग शेड बनाया है, बल्कि उसमें अच्छा लाइट सिस्टम भी बनाया है, और उसमें जो पंखे भी लगाए हुए हैं जो वहाँ पर पब्लिक आती है। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है डिप्टी कमिश्नर साहब टपाल के साथ मिलकर वहाँ पर फ्री वाईफाई जोन जो है उसको बनाने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर अगर लोगों को किसी को ज़रूरत हो नेट की, वो फ्री इस्तेमाल कर सकें। तो यकीनन टपाल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि टपाल दानेदार चाय ने बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर साहब के कहने पर आके उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। तो हम दुआ गो हैं कि टपाल ने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की है उनको उसकी आउटपुट भी मिले। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बहुत अच्छी उनकी कोशिशें हैं, बहुत अच्छी काविशें हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब जो हैं, और बहुत बड़ा तावन उनके साथ जो है वो टपाल दानेदार का। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि लारी अड्डे के अंदर जो है वो वाईफाई प्रोवाइड की जाएगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट भी मिलेगा लोगों को। अगर किसी को एमरजेंसी कोई ज़रूरत है तो वो नेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इब्रार, सॉरी यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि हमारे नाजरीन को ये बताता चलूँ कि विहाड़ी के कुछ लोगों का ख्याल है कि जितने भी यहाँ पर जो मोनूमेंट्स लगे हुए हैं या जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जो चौक से डेवलप हुए हैं या ग्रीन बेल्ट से डेवलप हुए हैं, वो शायद सारे टपाल ने करवाए हैं। नहीं, टपाल ने जिधर भी काम किया है टपाल ने उसकी अपनी ब्रांडिंग की है, वहाँ पर अपनी ब्रांड प्रमोशन की है टपाल ने। बाकी जितनी भी जगह हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है खुद करवाई हैं, वो हमारी जो तहसील काउंसिल ने कह लें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं वो। जी जी ठीक है, और उसको पेन लेके उन्होंने सारा खुद किया है। तो टपाल ने जो किया है वो स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं और उनकी ब्रांडिंग हुई है, वो दूर से हमें नज़र आ जाता है कि ये टपाल ने किया। टपाल की कोई भी हिडन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कि फ़लाँ चौक जो है टपाल ने बनाया है, वहाँ पर टपाल ने अपना जो लोगो शोगो ना लगाया हो, ऐसी बात नहीं है। जी जी सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि सोशल मीडिया पे जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा धूम है बिहाड़ी की, और बहुत सारे लोग जो है वो शाम को जब लाइटें जलती हैं तो वहाँ पे तफरीह के लिए जो है वो बच्चों को लेके जाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं वहाँ पे। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब जो हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और टपाल दानदार के हवाले से भी। और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, ये उनका कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उनका अलमिया है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा इब्रार, इसमें पहली बात तो ये कि वाकई जो सोशल मीडिया पर जो इतनी ज़्यादा खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी को और उनके साथ साथ टपाल को, तो टपाल ने यहाँ पर जो वी चौक में केतली लगाई है या इतना बड़ा उन्होंने कप लगा दिया है खानेवाल चौक में, तो यकीनन वो हमारे स्पेशली जो है साउथ पंजाब के लिए तो एक अजूबा है। बिल्कुल ठीक है। और बिहाड़ी चूँकि साउथ पंजाब का एक इंट्रेंस हब है, तो इसलिए बहुत ट्रैफिक यहाँ से जो गुजरती है, तो लोग गुजरने वाले भी इसकी तस्वीरें बनाते हैं, इसकी वीडियोस बनाते हैं और अपने सोशल मीडिया पर उसको शेयर करते हैं। और बिहाड़ी को इससे पहले कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। हम लाहौर इस्लामाबाद में किसी जगह बैठ के अगर बात करते थे ना कि हम बिहाड़ी से हैं, तो वो पूछते थे कि ये बिहाड़ी किस जगह है, तो हमें रेफरेंस देना पड़ता था कि हम मुल्तान के साथ बिहाड़ी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिहाड़ी है। या बिहाड़ी को अगर को पहचाना जाता था, हमें बताना पड़ता था कि वो जो साबका वफाकी वज़ीर तहमीना सुल्तान है उसका शहर है, इस हवाले से था। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने टपाल के साथ मिलकर जो यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया है, इसने बिहाड़ी की पूरे पाकिस्तान में पहचान करवा दी है। इवन के सोशल मीडिया पर देखें आप, जो हमारे बिहाड़ी के लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं वो भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि इतना खूबसूरत हमारा बिहाड़ी शहर बन गया, वो भी उसको शेयर कर रहे हैं। मीन के टपाल ने यहाँ पर जो वर्क किया है और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन वकास रशीद साहब ने जो करवाया है, उससे बिहाड़ी की पहचान जो पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान से बाहर भी बनी है। ऐसे ही नहीं, डेवलपिंग पाकिस्तान जो वेबसाइट है उसने बिहाड़ी को, सिर्फ बिहाड़ी को, कोई दूसरा है ही नहीं उसमें उन्होंने शामिल किया है। ठीक है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं तो इसको एक्नॉलेज किया जाता है, दूसरे डिप्टी कमिश्नर्स हैं या जितने भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इसको कंसीडर करते हैं। वाकई ही बिहाड़ी में बहुत काम हुआ है। ऑन दी अदर एंड जो आप कहते हैं कि कुछ लोग जो इस पर तनकीद करते हैं, बिल्कुल, तो ये हमारा एक जो माशरती अलमिया है। आपने सुनी है मिसाल कि हम लोगों को कभी जो है ना गिलास आधा खाली तो नज़र आ जाता है, भरा हुआ आधा भरा हुआ नज़र नहीं आता। हम गिलास को आधा खाली कहते हैं, आधा भरा हुआ नहीं कहते। मतलब नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम
काला चश्मा लगा के किसी चीज़ को देखेंगे ना, तो वो यकीनन हमें काली ही नज़र आएगी, हर चीज़ काली नजर आएगी, काली नज़र आएगी। ये होते हैं हमारा जो है ना, कह लें कि माइंड सेट होता है हमारा, ठीक है। वो एक स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट के कुछ लोग हैं जिनको और कोई काम नहीं है, और बदकिस्मती से वो हमारे कह लें कि कुछ मीडिया से रिलेटेड भी हैं उनमें, कि जिनको ये नहीं पता कि ये किस तरह से हुआ है, इसकी आउटपुट क्या है। उन्होंने अपने आप को खबरों में रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना दुनिया के सामने लाने के लिए, मीन के जो कम्प्लेक्स के का शिकार लोग हैं ना, तो वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि उसमें से कोई ना कोई उसको करके उसको नेगेटिव पहलू उसको दे के, जैसे अभी जो 1-2 दिन पहले इसमें शेयर हुआ कि जी ग्रीन बेल्ट में वहाँ पर कोई गाय या भैंस उसमें घास चल रही थी, उस बंदे ने उसको तस्वीर बनाई है, उसकी तस्वीर बनाने के बाद उसका सेट बनाया है जैसे अखबार के ऊपर लगाया जाता है, जी, और फिर बड़ी तकलीफ करके उसने आधा घंटा लगा के उसकी पूरी एक जो है ना तनकीदी उसकी खबर बनाई है कि जनाब ये देखें डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी जो है। यार डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का ये डिस्ट्रिक्ट कोई उसकी मलकियत है? डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, आज वो यहाँ पर, कल किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे, गुज़िश्ता कल वो कहीं और से आए हैं। ये तो हम सबका शहर है ना, हम सबका पाकिस्तान है। आपने अल्लाह के वली जिस बंदे ने उसकी तस्वीर बनाई है खड़े होके, उसको इतना कुछ किया है, तो वो 2 मिनट में जो वो भैंस वाला गाय वाला बंदा था उसको पकड़ते, उसको समझाते भाई ये प्लांट्स लगे हुए हैं खूबसूरती के लिए, इस पर हमारे कौमी ख़जाने से खर्चा हुआ है, ये हमारी तहसील काउंसिल ने या हमारी बल्दिया इस पे मेहनत करती है, इसको क्यों ज़ाय कर रहे हैं आप। उसको उस वक्त भी समझाते और उसके जानवर वहाँ से निकलवाते, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी उससे रिक्वेस्ट करते कि भाई ये हमारी चीज़ है, ये आपकी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, ना कि ये बताते कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी, अब डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी वहाँ पर जाके ड्यूटी करे। हमारा काम सिर्फ शहर को गंदा करना है, हमारा काम सिर्फ शहर को ख़राब करना है। बिल्कुल यार, हमारा अपना शहर है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी जगहों पर उन्होंने जो सफाई है, जो सेवरेज सिस्टम थे, वो सारा कुछ कितने सारा उन्होंने जो उसको किया। अभी गुज़िश्ता जो बकरा ईद भी आप देख लें, कितनी ज़्यादा सफाई थी शहर में, साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खुद फिरते रहे साथ में। तो हमारे ये नेगेटिविटी जो फैलाना हमारे लोगों की जो आदत है, कुछ लोगों की, बस वही है कि अल्लाह ताला उनको नेक हदायत दे, अल्लाह ताला उनको पॉजिटिव सोचने की हदायत दे। वो अपने कद को बड़ा करने की कोशिश करते हैं इस किस्म के जो काम करके, हालांकि ऐसी हरकतों से बंदे का कद बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, और ऐसी हरकतों से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं ज़रूरत, ठीक है ना, उनको नहीं ज़रूरत, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो वो जॉब कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारा कुछ करें, ठीक है। वो उसके लिए वो जो बेहतर से बेहतर है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि जो ऐसे लोग जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा अगर आप अच्छी सोच नहीं सोच सकते तो किसी को ऐसे तनकीद का निशाना भी ना बनाएं। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है। जिस बंदे ने भी ये पोस्ट की है उसने खुद ही जो है वो एक ज़िम्मेदार होने का सबूत दिया कि वो कितना ज़िम्मेदार है। अगर उसके अंदर ज़िम्मेदारी होती, अगर वो महज़ब शहरी होता तो बजाय इतनी मेहनत इतनी एफर्ट करने के वो 2 मिनट के लिए उस जानवर को वहाँ से भगाता, या जिसका वो जानवर था उसको वो समझाता, बताता कि भाई ऐसा नहीं करते, तो तब तो पता चलता कि वो कितना ज़िम्मेदार है। उसको ये तो पता चल गया कि मैंने पोस्ट लगानी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मेरा शहर है, मेरी जिम्मेदारी है। इसको सिर्फ डिप्टी कमिश्नर का ही जो है वो जिम्मेदारी नहीं है कि इस शहर को जो है वो साफ करता फिरे या इसमें खूबसूरती के हवाले से जो भागता फिरे, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है शहर को साफ सुथरा रखना, लेकिन वो करवा रहे हैं सारा। लेकिन हर दरख्त के पास तो नहीं खड़े हो सकते, अगर कहीं नजर आता है तो वो हमारी भी कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आज हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम क्यों नहीं निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो आज हैं, कल को किसी और जगह पे चले जाते हैं। शहर तो हमारा है, हमने इधर रहना है, हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत जो है वो देना चाहिए। तो सर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के साथ आम शहरी जो है वो उनको भी इनका साथ देना चाहिए। जी इब्रार, यहाँ पर ये देखें कि जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट चला है जी, उसमें भी विहाड़ी ने सबसे पहले अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए। बिल्कुल। अभी मैं आज भी देख रहा था, हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई हुई थी कि 50,000 जो दरख्त अभी लगे हैं पिछले सीज़न में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने लगाए हैं। जी जी। तो वो ज़रा मुझे दिखाएं तो किधर लगे हुए हैं। मैं उन भाई से कहूँगा कि वो आए, मैं उनको दिखाता हूँ किधर लगे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो
सिर्फ इसको हमें नेगेटिविटी इसमें तलाश नहीं करनी चाहिए। सारे इदारों ने मिलकर किए, ऐसे ही नहीं वो पाकिस्तान को जो है इसका एनवायरनमेंट के हवाले से और इसका माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को एजाज़ात मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो छोटे छोटे कह लें कि इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, मीन के तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर डिवीज़न है, फिर सूबे हैं, सब ने मिल के पाकिस्तान का एक नाम पैदा किया है। इतनी प्लांटेशन हुई है, माहौल के हवाले से इतना ज़्यादा जो हमने फोकस किया है, तो वो सारे लगे हैं और आइंदा भी लगेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर, बजाय इसके कि हम तनकीद बराए तनकीद करें, हम शहरियों को चाहिए कि शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने मुल्क को सरसब्ज रखने के लिए, जो हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उनको प्रॉपर चलते रखने के लिए उनके दस्तों बाजू बने, उनके साथ मिलकर चलें। वो तो सुबह आते हैं अपने ऑफिस में आके सारी दुनिया के मसाइल पहले सुनते हैं और जिस किसी का मसला होता है वो वहाँ पर मिलते हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी पूरे पंजाब में पहले डिप्टी कमिश्नर हैं, जो मैं नहीं कहता, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं कि वो लोगों के मसाइल लेकर उनके घरों तक, उनके गली बाज़ारों में फिर रहे हैं, गली बाज़ारों में फिर रहे हैं। तो हम उनके साथ मिलकर, उन्होंने तो अपने और आवाम के दरमियान उन्होंने कोई भी जो है कोई बैरियर नहीं रखा हुआ, उन्होंने वो खुद सबके मसाइल सुनते भी हैं और जो उनसे होता है वो हल भी करते हैं। तो मैं अपने जो नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहर हमारे अपने हैं, ये मुल्क हमारा अपना है, इसको साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए हमें इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए, हमें अपनी म्यूनसिपैलिटी का साथ देना चाहिए, हमें अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनका साथ देना चाहिए, अपने सारे लोगों का उनका साथ देना चाहिए, ताकि हमारा शहर साफ़ सुथरा हो, पुरफ़ज़ा हो, जो हमारी सेहत के लिए बेहतर है। जी बिल्कुल, हमारी सेहत के लिए बेहतर है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और दूसरा ये कि आप यकीन करें कि ये एक बहुत अच्छा शौक़ है। बिल्कुल, जो प्लांटेशन का जो शौक़ होता है ना, ये बहुत अच्छा एक शौक़ है। आप इस में के आदी होके देखें, आपको आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी कि इसका कितना एक मज़ा है, इसका कितना एक नशा है कि आप पौधे लगाते हैं और उनको पालते हैं। तो ये नेकी भी है और तंदुरुस्ती के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये इबादत है सर। जी, इबादत बिल्कुल है। इबादत। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मज़ा है आपके साथ गपशप करके। हमारे पैगाम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हसन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।